जी दोस्तों, तो वेलकम बैक। एक देवर का अपनी भाभी पर इस कदर दिल आता है कि वो कट्टे की नोक पर अपनी भाभी का बलात्कार करता है और फिर उसकी एक वीडियो भी बना लेता है। वीडियो को बनाने के बाद फिर सिलसिला शुरू होता है अपने ही भाई की वाइफ को ब्लैकमेल करने का, वो भी सेक्स और हवस के लिए। तो नमस्कार, मैं नीरज शर्मा इस सच्ची घटना को आप तक पहुंचाने के लिए आपको लेकर चलता हूं राजस्थान में। राजस्थान के कंचनपुर में रहने वाली एक औरत अपने खेतों पर एक दिन पानी करने के लिए गई हुई थी। वो अपने खेतों में पानी कर ही रही थी कि राजेश नाम का उसका एक देवर वहां पर पहुंच जाता है। उसे लगा कि नॉर्मली उससे बातचीत करने के लिए या फिर अपनी भाभी को खेत में अकेला देखकर उसकी सुरक्षा के लिए राजेश आ गया होगा, लेकिन यहाँ पर राजेश कुछ उल्टा ही कर देता है। राजेश अपनी भाभी का हाथ पकड़कर उसे एक खेत में ले जाने की कोशिश करता है। यहाँ पर भाभी अपोज करती है दोस्तों, मना करती है कि तुम मेरे सगे देवर हो और तुम मेरे साथ ये गंदी हरकत कर रहे हो। जिसके जवाब में राजेश तुरंत अपनी जेब से कट्टा निकाल लेता है, देसी पिस्टल निकाल लेता है और फिर उसको रेप करता है, उसका बलात्कार करता है। एक एक करके उसके कपड़े निकालता है, उसके साथ बलात्कार करता है और फिर उसकी एक वीडियो भी बना लेता है। और दोस्तों, अब यहीं से शुरुआत हो जाती है। अब उसका जब भी मन क्या करता था, आए दिन भाभी के पास जाता, उसे वो वीडियोस दिखाता, उसे ब्लैकमेल करता और उससे कहता कि अगर तुमने किसी को भी ये बात बताई या मेरे भैया को ये बात बताई तो फिर मैं तुम्हारी ये सारी वीडियोस, तुम्हारे सारे फोटो इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा। अब इसी डर से ये औरत बहुत दिन तक इस बात को सहती रहती है। लेकिन दोस्तों, फिर तारीख आती है 1 जून 2023 को, जब इसका पति घर वापस आता है तो ये अपने ऊपर हुए उस जुर्म को किसी भी अंदाज में सहना नहीं चाहती थी और ये अपने पति को सारी बात एक एक करके बता देती है। ये उससे बताती है कि एक दिन मार्च के महीने में जब मैं खेत में थी तो वहाँ पर राजेश यानी आपका भाई यानी मेरा देवर आता है और मेरे साथ ज़बरदस्ती करता है और गन पॉइंट पर मेरा बलात्कार करता है। जैसे ही पति को ये बात सुनती है तो उसके होश उड़ जाते हैं और दोस्तों, वो अपनी पत्नी को लेकर सीधा थाने पहुंच जाता है। थाने में एक रिपोर्ट दर्ज की जाती है, लेकिन यहाँ जो गांव वाले लोग थे, कंचनपुर के जो लोग थे, उन सभी लोगों ने एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में एक निष्कर्ष निकाला और इस मामले को रफा दफा कर दिया। राजीनामा हो गया। लेकिन दोस्तों, कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद एक दिन रात को राजेश अपने कुछ दोस्तों को लेकर इसके घर पर धावा बोल देता है। यानी इस औरत और इस व्यक्ति के घर पर पहुंच जाता है, अपने भाई के घर पर पहुंच जाता है और वहां जाकर फिर से दोबारा से गन पॉइंट पर अपनी ही भाभी को निर्वस्त्र करना शुरू कर देता है। एक एक करके उसके कपड़े निकालना शुरू कर देता है और फिर उसकी फ़ोटो लेना शुरू कर देता है। लेकिन इस बार उस औरत ने सोच लिया था पूरी तरह से कि वो चिल्लाएगी। अब दोस्तों, वो यहाँ पर चिल्लाती है और उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसका पति वहाँ पर आ जाता है। लेकिन उसका देवर यहाँ से भागने में तो सक्षम हो जाता है, अपने दोस्तों के साथ यहाँ से भाग जाता है। लेकिन भागते भागते वो एक धमकी देकर जाता है और वो अपने भाई से कहकर जाता है कि मैं इस औरत को एक दिन ज़रूर मार दूंगा, या तो मैं इसे मार दूंगा या फिर मैं इसे तुम्हारे हाथों से छुड़ाकर उठा कर ले जाऊंगा। अब दोस्तों, वो इस तरह की धमकी देकर भाग जाता है। दोबारा से सभा बुलाई जाएगी या नहीं बुलाई जाएगी, रिपोर्ट होएगी या नहीं होएगी। अब आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि जिन लोगों ने राजीनामा करवाया था, क्या वो लोग दोबारा आएंगे? यहाँ पर राजीनामा होना चाहिए था या फिर रिपोर्ट ही होनी चाहिए थी? यहाँ पर पुलिस को एक्शन लेना चाहिए था या क्या होना चाहिए था? आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक